Am I visible? Yeah, I saw a thumbs up, so it means that I am visible to you all, but am I audible also? Can you listen to me? Okay. Thank you, Jagdish ji, for saying yeah. All right, people are coming up. So, अच्छा, let's wait for a couple of minutes ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएं and then we can start our talk. So, meanwhile, let me tell you something कि मैं बाड़मेर आ चुका हूँ एंड थैंक्स टू मुकेश जी ऑलमोस्ट 3 years बैक आई वेंट देयर एंड मॉडर्न स्कूल में भी मैं गया हुआ हूँ सो मॉडर्न स्कूल आई रियली लाइक्ड इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई लाइक देयर वॉज वो जो बाहर एक्सपेरिमेंट्स लगे हुए हैं साइंस के जो मॉडल्स लगे हुए हैं वो मैंने कहीं नहीं देखा है सो उसमें एक से एक अच्छे एक्सपेरिमेंट्स आई रियली डिड सम ऑफ देम माई सेल्फ ऑल्सो एंड मैंने एक सेशन भी लिया था क्लास 9th या 8th का जहाँ पे मैंने एक कहानी सुनाई थी बच्चों को सो शुड वी प्रोसीड नाउ आई थिंक पीपल आर देयर नाउ ओके all right so first of all I welcome all the parents the school management and every stakeholder and everybody involved in prime parenting sessions आप सबका स्वागत है मैं हूँ गोपाल मिश्रा आई एम बेसिकली अ ब्लॉगर आई रन अच्छी खबर .com it's a website known for its motivational short stories apart from many other things तो इस पे मैंने 300 से भी अधिक कहानियों का संग्रह किया हुआ है जो परहैप्स इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड आप किसी भी और लैंग्वेज में किसी भी और प्लेटफॉर्म पर इतनी अच्छी छोटी छोटी कहानियाँ शायद ही आपको कहीं और मिले आई हैव नॉट सीन माई सेल्फ सो if you get time you should definitely visit it and look at it और एंड ऑल्सो थैंक्स टू मुकेश जी उन्होंने कई सारी ऐसी कहानियों को अपने आवाज़ में रिकॉर्ड किया हुआ है जो हम लोगों ने अच्छी खबर के यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है सो दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग यू कैन सी सो इन टुडे सेशन विल टॉक अबाउट स्टोरीज़ के फ़ायदे क्या हैं और डेली लाइफ में हम एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे स्टोरीज़ के थ्रू एक अच्छी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दे सकते हैं कैसे उनकी लाइफ में एक अच्छा इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं बेटर बना सकते हैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा मैं लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आज जो है वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे है तो इस दिन मुझे मुकेश जी ने बुला के एक बदला लिया एक्चुअली फ्रेंडशिप डे पे मैंने उन्हें फ्रेंडशिप बैंड दे दिया था फ्रेंडशिप बैंड दिया था उस समय वो मुझे फ्रेंडशिप बैंड नहीं दे पाए थे तो उन्होंने कहा था कभी किसी और दिन मैं तुम्हें कुछ और दूंगा तो हाइपर टेंशन डे के दिन मुझे ये सेशन दे दिया एंड आई वॉज रियली स्केयर्ड कि मैं कैसे करूँगा बट एनीवेज थैंक्स एंड थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी सो लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कहानियाँ क्या हैं और क्या कर सकती हैं इसके लिए मैंने कुछ चंद पंक्तियाँ लिखी हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा जो कुछ इस तरह से हैं मैं लैपटॉप में देख के बोलता हूँ कहानियाँ गुदगुदाती हैं रुलाती हैं दिल में उतर जाती हैं कहानियाँ खाली को भर जाती हैं कहानियाँ मरुथल में उद्यान हैं दिवाली और रमज़ान हैं जीवन का दर्पण है लेखनी का समर्पण है कहानियाँ कभी सख्त हैं कभी नर्म हैं जिंदगी का मर्म है कहानियाँ एक अनोखा एहसास हैं एक नायाब अंदाज हैं कहानियाँ एक अजब रवानी हैं कहानियाँ खुद में एक कहानी हैं और मैं गोपाल मिश्रा ऐसी ही कहानियों को गढ़ता हूँ सुनाता हूँ लिखता हूँ और दुनिया भर में फैलाता हूँ एंड these stories have really helped a lot many people
इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। मेरे पास करीब 1-2 साल हो गए, एक मेल आई थी। एक फैमिली थी जहाँ पे एक लेडी डिप्रेस्ड थी, बहुत ज़्यादा, बहुत सारा इलाज चल रहा था, लेकिन उनका मर्ज ठीक नहीं हो रहा था। फिर उन्हें जो है छोटी छोटी जो मैंने कहानियाँ अच्छी खबर पर पोस्ट की हैं वो सुनाई गई, और यू विल नॉट बिलीव इट, शी वॉज आउट ऑफ डिप्रेशन। कहानियों में जादू होता है, वो बहुत कुछ बदल सकती हैं। मुझे भी एक बुक मिली थी जिसमें छोटी छोटी कई कहानियाँ थीं। वो बेसिकली वो एक मोटिवेशनल बुक थी, यू कैन विन, विच यू माइट हैव हर्ड। मेरे भैया ने मुझे दी थी एंड इट हैज़ रियली चेंज्ड माई लाइफ। तो उसकी कहानियों ने मेरी ज़िंदगी बदली, मेरी कहानियों ने कईयों की ज़िंदगी बदली। एंड हम इन्हीं कहानियों को यूज़ करके अपने बच्चों की भी और अपनी खुद की भी ज़िंदगी बेटर बना सकते हैं, बदल सकते हैं। सो लेट मी टेल यू समथिंग मोर अबाउट इट। आपने एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में ज़रूर सुना होगा। एल्बर्ट आइंस्टीन का एक कोट मैं यहाँ पे सुनाना चाहूँगा आपको। ही सेड दैट इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज, फॉर नॉलेज इज लिमिटेड वेयर एज इमेजिनेशन एम्ब्रेसेस द एंटायर वर्ल्ड, स्टिमुलेटिंग प्रोग्रेस, गिविंग बर्थ टू इवोल्यूशन। यानी कि इमेजिनेशन, जो हम कल्पना करते हैं, वो हमारे नॉलेज से भी कहीं ज़्यादा ताकतवर है, कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो कल्पनाशीलता, वो इमेजिनेशन, वो क्रिएटिविटी कहानियों से आती है, बहुत हद तक कहानियों से आती है। उनका एक और कोट मैं इसी बात पे बताना चाहूँगा कि उनका कहना है, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बुद्धिमान हों तो उन्हें परियों की कहानियाँ सुनाएं। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बुद्धिमान हों तो उन्हें परियों की कहानियाँ सुनाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे और भी बुद्धिमान हों तो उन्हें और भी परियों की कहानियाँ सुनाएं। यानी कहानियों का इम्पॉर्टेंस वर्ल्ड के मोस्ट जीनियस पर्सन एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी हमें बताया है। सो वी नीड टू टेक इट वेरी सीरियसली एंड लुक हाउ स्टोरीज कैन चेंज आवर लाइफ्स। स्टोरीज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। जब कहानियाँ आप सुनते हैं तो आप सोचते हैं, वर्ड्स को सोचते हैं। ऐसा नहीं होता कि बस आप कहानियाँ सुन रहे हैं एंड इट इज़ नॉट अ वेरी फ्लैट थिंग। यू हैव टू इमेजिन, जो वर्ड्स आ रहे हैं उसको आप सोचेंगे। जैसे काली भयंकर रात थी, मैंने कहा, तो हर आदमी जो भी इस वॉइस को सुन रहा है उसमें बहुत सारे लोग उस भयंकर रात को इमेजिन कर रहे हैं। हर एक का इमेजिनेशन कुछ ना कुछ अलग है, और इसीलिए यूनिक आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है कहानियों को सुनकर। वेरएज जब हम देखते हैं टीवी पर स्टोरीज को देखते हैं, एनिमेशन देखते हैं, तो वो एक फ्रेम होता है जिसमें हम फिक्स हो जाते हैं और उसी में बंद के रह जाते हैं। हमारी इमेजिनेशन एक दायरे को पार नहीं कर पाती है, पर हमें इसे पार करना चाहिए। जब हम उसे पार करेंगे तो हमारी इमेजिनेटिव पावर्स स्ट्रांग होंगी। इट इज़ वेरी सैड दैट टुडे एवरीबडी इज़ बिजी इन मोबाइल फोन्स। उससे क्या हो रहा है कि हम इमेजिन कम कर रहे हैं और स्पून फीड ज़्यादा हो रहे हैं। जो भी सामने आ रहा है उसको बस हम ग्रास्प करते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, बट खुद से इमेजिन करना बहुत कम हो रहा है। और जानते हैं क्या होता है, जिस चीज़ का हम कम प्रयोग करते हैं वो चीज़ धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो जाती है। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनकी पहले पूँछें हुआ करती थी, उन्होंने यूज़ नहीं किया, पूँछ खत्म हो गई। हमारे भी कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स थे जो हम यूज़ नहीं करते तो वो ख़त्म हो गए। मतलब इवोल्यूशन की आप हिस्ट्री देखिए तो ऐसा है। तो बेसिकली इमेजिनेशन भी ऐसी चीज़ है, अगर हम नहीं यूज़ करेंगे उसे तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। सो लेट्स नॉट डू दैट, वी नीड टू बी वेरी इमेजिनेटिव। वी हैव टू मेक आवरसेल्फ थिंक अबाउट थिंग्स इन अनयूजुअल वे। क्रिएटिविटी, कहानियों से क्रिएटिविटी आती है, किसी चीज़ को कैसे करना है, नए तरीके से करना है, क्या करना है। मेरा बेटा है 8 साल का पार्थ, मैंने उसे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए कि बताओ इन पे कोई स्टोरी बना के सुनाओ, एंड आई वॉज सरप्राइज्ड, ही मेड वेरी अनयूजुअल यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच आई गेव हिम टू फ्रेम अ स्टोरी। आई वॉज माई सेल्फ सरप्राइज्ड। इसी तरह से जब आप अपने बच्चों के साथ करेंगे, ये एक्सरसाइज करेंगे, आप उन्हें कुछ चीज़ें देंगे कि चलो एक अपने से कहानी बनाओ, या ये चीज़ें हैं इनसे मिलाकर एक कहानी बनाओ, तो आप देखिएगा वो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें निकल कर आएंगी कि यू विल बी वेरी मच सरप्राइज्ड। वी मस्ट डू दीज एक्सरसाइजेज, small exercises on a daily basis with our children. And
कहानियाँ और स्टोरी टेलिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसान बनाकर सुनाने का, समझाने का एक बहुत ही स्ट्रांग तरीका होती है। हम आज रामायण महाभारत को इतना लाइक करते हैं, अगर वही हमें संस्कृत में पढ़ने को दे दिया जाता और कहा जाता कि चलो ठीक है इसे रट लो, तो वो नहीं हमें मज़ा आता। लेकिन उसी को जब हम टीवी पर एक कहानी के फॉर्म में देखते हैं या अपने बड़ों से उसकी कहानियाँ सुनते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है, राइट। तो एक चीज़ जो कि कॉम्प्लेक्स हो सकती थी, कहानी के माध्यम से आसान और बहुत इंटरेस्टिंग बन सकती है। एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर्स, हम क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम किसी तरह कहानियों में पिरोकर अपने बच्चों को सुनाएं। डेफिनेटली दे विल लाइक इट, एंड वो बोर नहीं होंगे, वो सब्जेक्ट से भागेंगे नहीं, वो और सुनना चाहेंगे। एक स्टडी के मुताबिक अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को कहानियों के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कहानियों के बीच में कहीं उसे देते हैं, तो उसके याद रहने की पॉसिबिलिटी 20 टाइम्स तक बढ़ जाती है, विच इज़ अ वेरी अमेजिंग फिगर। एक रिसर्च में ये चीज़ सामने आई थी। सो स्टोरीज को यूज़ करते हुए हम काफ़ी कुछ अपने बच्चों को दे सकते हैं, सिखा सकते हैं। कहानियों का एक बहुत बड़ा है रिलैक्सेशन, मतलब बहुत आदमी टेंस है, हर कुछ है, परेशान है लाइफ में, अगर छोटी छोटी प्यारी प्यारी कहानियाँ मिल जाती हैं तो हमारी टेंशन को दूर कर देती हैं। एंड इनफैक्ट जो हम मूवीज़ देखते हैं वो क्या है, स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ हैं। और कई में तो लिखा होता है जैसे धोनी की मूवी आई थी अनटोल्ड स्टोरी, तो वो भी एक स्टोरी है। ऑल द मूवीज़ आर बेसिकली स्टोरीज। जो वेब सीरीज़ आप देखते हो वो स्टोरीज़ हैं। तो स्टोरीज़ के कई डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं। इट इज़ नॉट लाइक आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बुकिश स्टोरीज़ की बुक में आपने पढ़ लिया और उसे वो कर दिया, सुना दिया या उसको कंज्यूम कर लिया। कई फॉर्म्स हैं स्टोरीज़ के, वो सारे हम यूज़ कर सकते हैं, उनसे अपने आप को एनहेंस कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और बेनिफिट होता है आजकल जो बहुत कम हो गया है बच्चों में, सुनने का। लिसनिंग स्किल्स आर ऑन डिप्रिशिएशन, वो घटती जा रही हैं। भगवान ने 2 कान दिए, 1 जुबान दी ताकि आप डबल सुनो, आधा बोलो, पर उल्टा होता है, बोलते ज़्यादा हैं, सुनते कम हैं। बट अगर हम स्टोरीज को लेकर आएंगे ना तो बच्चे सुनेंगे, क्योंकि एक इननेट लाइकिंग होती है स्टोरीज की। कभी ऐसा हुआ क्या कि दादा दादी बोले, नाना नानी आओ बच्चों कहानी सुनाते हैं, और बच्चे भाग जाए, नहीं नहीं यार कहानी सुनाने जा रहे हैं, भागो यहाँ से। कहानियाँ सुनना पसंद आता है सबको, मज़ा आता है यार, कहानी है चलो सुनते हैं, बिकॉज प्रेशर नहीं रहता है ना। ये कहानी सुनने का एक आनंद आता है, मज़ा आता है। तो लिसनिंग स्किल्स को आप इम्प्रूव कर सकते हो। आप अपने बच्चे को एक कहानी सुनाओ और उससे क्वेश्चंस पूछो छोटे छोटे। आपने एक कहानी सुनाई, मान लीजिए कछुआ और खरगोश वाली कहानी है, उसने सुना, पूछो खरगोश क्यों हार गया, वो बताएगा कुछ इंटरेस्टिंग। वो सुन, अगर नहीं सुन रहा होगा तो अटेंटिव हो जाएगा कि अगली बार कुछ पूछ सकते हैं, मम्मा पापा कुछ पूछ सकते हैं, तो लेट मी बी अलर्ट कि वो क्या पूछेंगे। ये सब क्या है, छोटी छोटी चीज़ों से ना उसकी लिसनिंग स्किल्स बहुत बेटर होगी। और लिसनिंग इज वेरी मच वेरी वेरी इवन मोर देन स्पीकिंग, ये कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा पार्ट है लिसनिंग, जो कि एम्फेसाइज कम हो पाता है। लोग बोलने पे और कोचिंग क्लासेस करके और इंग्लिश स्पीकिंग और इसकी तमाम तरह की क्लासेस होती है, लिसनिंग की कोई क्लास नहीं होती है कि लिसनिंग की क्लास करने चलते हैं। बट लिसनिंग इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट अगर बच्चे क्लास में सुन ही लेना 100% अटेंटिव या 80% भी अटेंटिव होकर सुन लें, तो वो जो आप एग्जाम में हम लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं और बच्चों को घंटों घंटों रटवाते हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन वो स्किल आएगी कहाँ से, उसका पीछे से आप चलो, उसको आप कहीं से स्टोरीज के माध्यम से उसके अंदर इस हैबिट को इनकलकेट करो कि वो सुनना शुरू करे और सुनेगा। एंड इफ इट इज इनसाइड यू, ऐसा नहीं कि सिर्फ कहानी सुन रहा है, फिर वो क्लास के लेक्चर्स भी सुनेगा, कुछ न्यूज़ देख रहा है वो भी सुनेगा, बड़ों की बात भी सुनेगा। सो वी हैव टू इनकलकेट दिस हैबिट। एंड वन अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लिसनिंग स्टोरीज इज, जो कि वेरी ऑब्वियस है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम सबके साथ ऐसा हुआ है, वो है मॉरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करना। आप तमाम चीज़ें कहते रह जाइए, ये करो वो करो, नहीं समझ में आएगा बच्चों को ठीक से, लेकिन एक मॉरल स्टोरी के फॉर्म में आप उसको सुना देंगे तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा बच्चों को, और इनफैक्ट हम बड़ों को भी, हम उससे काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। लेट मी ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड आई विल टेल यू फर्दर अबाउट दिस सेशन।
तो बात हुई है मॉरल वैल्यूज़ की और स्टोरीज़ की, और मैं कहानियाँ लिखता हूँ, सुनाता भी हूँ, बट बेसिकली मैं लिखता ज़्यादा हूँ। आई एम बेसिकली अ स्टोरी राइटर, स्टोरी टेलर एट सम टाइम्स आई एम देयर, अपने बच्चों के साथ हमेशा। तो लेट मी जस्ट टेल यू ए स्मॉल स्टोरी विच आई थिंक यू विल बी लाइकिंग. इट इज़ अबाउट हैविंग इट इज़ अबाउट बीइंग ऑनेस्ट. ईमानदारी कैसे लाई जाए बच्चों में, या एक ईमानदारी की जो मॉरल वैल्यू हो, इसको इनकलकेट करने के लिए एक छोटी सी कहानी है. एक लड़का था, उसका नाम था राजू. यू कैन इमेजिन हिज एज टू बी लाइक 7-8 years. वो पार्क में खेलने गया. उसके पास छोटे मोटे छोटे छोटे कलरफुल पत्थर थे, पेबल्स विच वी कॉल. उनके साथ वो खेल रहा था. तभी तभी एक उसकी हम उम्र एक पड़ोसी एक लड़की आई जिसका नाम था पिंकी. पिंकी ने राजू के पत्थरों को देखा. उसकी आंखें चमक गई. अरे इतने सुंदर पत्थर, मजा आ जाएगा, काश ये मुझे मिल जाते. और ये सोच के वो राजू की तरफ जाने लगी. उसने राजू से कहा, राजू क्या तुम इन पत्थरों को मुझे दे सकते हो? तो राजू बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा, इतने मुश्किल से कलेक्ट किए हैं, कहाँ कहाँ से लेकर आए हैं, मेरी मम्मा ने दिया, मौसी ने दिया, मैं एक गोवा से ले आया. वो तैयार नहीं होता है पत्थर देने के लिए. फिर वो कहती है, इसके बदले में मैं तुम्हें अपनी चॉकलेट्स दूंगी. और ये चॉकलेट्स कोई साधारण चॉकलेट्स नहीं है, स्विट्ज़रलैंड से मेरे चाचू लेकर आए हैं. तो राजू डजंट बिलीव ऑन इट, बट अल्टीमेटली मान जाता है कि हाँ ये जो टॉफ़ीज़ हैं, जो कैंडीज़ हैं, वो स्विट्ज़रलैंड की हैं. तो उसके मन में लालच आ जाती है कि अब तो ये मुझे मिल जाए, अगर नहीं मिलेंगी तो यही मुझे मेलोडी और मॉर्टन और एल्पेनलीबे खाना पड़ेगा, कहीं से भी मुझे जल्दी से ये टॉफ़ियाँ पानी हैं. फिर वो मन में सोचता है कि यार वैसे भी पत्थर तो मैंने यहीं सड़कों से उठाए हैं, तो फिर कलेक्ट कर लेंगे, चलो इससे टॉफ़ी ले लेते हैं, इसको खाने में मज़ा आएगा. देन ही सेड कि ओके आई एम रेडी, मैं अभी अपने सारे पत्थर अभी इकट्ठा करके तुम्हें दे देता हूँ. फिर वो जाता है जहाँ पे वो खेल रहा होता है ग्रास पे, वहाँ से पत्थर उठाने लगता है. फिर अपने पसंदीदा पत्थरों को देखकर उसके मन में लालच आ जाता है. वो सोचता है, यार अगर मैं 2-4 पत्थर रख ही लूँ तो पिंकी को कौन सा पता चलने वाला है. और वो वहीं ग्रास में उसको कुछ पत्थरों को छिपा देता है. छिपाने के बाद वो पिंकी के पास अपना बैग लेके जाता है, कहता है ये हैं मेरे सारे पत्थर, तुम इन्हें रख लो और टॉफ़ियाँ मुझे दे दो. पिंकी वॉज वेरी ऑनेस्ट. पिंकी ने कुछ नहीं सोचा, उसने अपने जितनी भी टॉफ़ियाँ थी, जितनी भी कैंडीज़ थी, चॉकलेट थी, सब उठा के राजू को दे दी. फिर शाम हुई, मम्मियाँ बुलाने लगीं, भाई चलो घर चलो घर चलो. शाम हो गई, ट्यूशन पढ़ाने वाले सर आ गए, पापा घर से आने वाले हैं. ऐसे कर करके मम्मियाँ जो बुलाती हैं पार्क में, मम्मियों ने बुलाया, बच्चे चले गए. जब बच्चे अपने रात के समय सोने बिस्तर पे गए तो डेफिनेटली मतलब छोटे बच्चे होते हैं तो कुछ लेके खेलते हैं और सोते समय भी अपने पास कोई टॉय रखना चाहते हैं. तो जो पिंकी थी उसने वो नए पत्थर उसको मिले थे छोटे छोटे, उन्हें सजा के अपने चारों ओर और सुंदर सा, और वो उनको खेलने लगी और खूब खेल के कब जाने कब थक गई थी, सो गई. लेकिन राजू क्या हुआ, राजू गया, टॉफ़ी वॉफ़ी खाया, फिर बिस्तर पे गया, अपने जो 4 पत्थर उसने छिपाए थे उन्हें लेकर वो बिस्तर पे लेटा और खेलने लगा. जब खेलने लगा तो उसके अंदर से एक आवाज़ आई कि यार राजू, ये तूने क्या किया? ये पत्थर तो बेईमानी के पत्थर हैं, क्योंकि तूने इसे चीटिंग करके लाया है. ये तो तुझे सारे के सारे पत्थर पिंकी को देने थे. अब राजू को ठीक से नींद नहीं आती है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है कि यार ये मैंने क्या कर दिया. बहुत परेशान होता है. उधर पिंकी मस्ती से सो रही है क्योंकि वो क्लीन थी, उसके अंदर कोई मैल नहीं था, कोई पाप नहीं था. लेकिन राजू परेशान हो जाता है, उसका कॉन्साइंस, उसकी अंतरात्मा उसको धिक्कारती है, यार ये क्या, तूने पत्थर चुरा लिए, कितना बुरा काम किया. अगली सुबह राजू उठता है और सबसे पहले उठ के पिंकी के पास जाता है, बेल रिंग करता है और पत्थर उसे थमाते हुए कहता है, मुझे माफ़ करना, मैंने ये पत्थर कल गलती से अपने पास रख लिए थे, प्लीज़ तुम इन्हें वापस ले लो. अब वो देने के बाद वो भागता है और वो उस दिन उसे बहुत अच्छी नींद आती है, उसका कॉन्साइंस क्लियर हो जाता है. तो इस तरह की स्टोरी से जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो उनके अंदर आता है कि अगर हम बेईमानी करेंगे तो इट विल नॉट लेट अस स्लीप प्रॉपरली, इट विल गिव अस अ बैड फीलिंग.
और वहीं जो ईमानदार होता है उसके अंदर एक अच्छी फीलिंग रहती है, वो आराम से सो सकता है। एक एक पुरानी सेइंग भी है कि गुड कंसाइंस इज द बेस्ट पिलो इन द वर्ल्ड। तो इस कहानी से फिर हम बच्चों को ये भी बताते हैं कि इसमें राजू जो है असल में एक हीरो है, क्योंकि राजू ने गलती तो की कि उसने बेईमानी की, लेकिन बेईमानी करने के बाद उसे एक्सेप्ट कर लेना, उसके लिए किसी को जाके सॉरी बोल देना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये बात उसमें थी, उस राजू के अंदर ये बात थी। तो इस तरह की कहानियाँ दोस्तों हमें बच्चों को ज़रूर सुनानी चाहिए, और उनकी इमेजिनेटिव पावर्स, लिसनिंग स्किल्स, उनके अंदर मॉरल वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें उनके अंदर इन कहानियों के माध्यम से हम ला सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए हमें क्या क्या दो चार चीज़ें मैंने सोची हुई हैं आपको बताने के लिए, वो मैं बताना चाहूँगा। एंड थैंक यू everybody for your thumbs up and claps. I am seeing many people doing that in the screen. So thank you so much for that. Let me drink some more water. तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि एज अ पेरेंट्स हमें क्या करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो यही है कि हम अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें, विच इज़ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स। है नहीं लोगों के पास, ये कहते हैं, पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं टाइम होता है और हम उसे वेस्ट कर देते हैं। मैंने कई बार देखा है घरों में हर बच्चे के पास, हर बड़े के पास मोबाइल है, एक ही कमरे में सारे बैठे रहते हैं, सबके मोबाइल ऑन होते हैं, मोबाइल में देखते रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। इट इज़ ईजियर सेड देन डन कि ऐसा मत करो, ये करना मुश्किल है, बिकॉज इट इज़ इन आवर हैबिट टू जस्ट ग्रैब आवर मोबाइल एंड स्टार्ट लुकिंग इन टू इट एंडलेसली, जो कि बहुत ही गलत है। तो एज अ पेरेंट्स पहले तो हमें अपने अंदर ये एक छोटा सा बदलाव, या कह सकते हैं बड़ा सा बदलाव लाना होगा कि हम मोबाइल को एक डेफिनेट आवर्स तक ही अपने सामने ओपन करके रखें। ऑल द टाइम द हैबिट ऑफ जस्ट पिकिंग अप एंड लुकिंग इनटू थिंग्स, इंस्टाग्राम चले गए, फेसबुक चले गए, यूट्यूब पे देख लिए, इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक योर चाइल्ड्स फ्यूचर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू एज अ पेरेंट। हमें अपने बच्चे सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। किसी भी चीज़ में, लाइफ में अगर आप पूछोगे तो ज़्यादातर लोग कहेंगे दे कैन डू एनीथिंग फॉर देयर पेरेंट्स, एनीथिंग फॉर देयर चाइल्ड, बट कांट यू लीव योर मोबाइल फॉर योर चाइल्ड। 1 घंटा उस मोबाइल का हटा दो, अपने बच्चों को दे दो, एंड इट विल मेक अ वेरी वेरी गुड चेंज इन देयर लाइफ। तो कहानियाँ सुनाने की बात है, कहानियाँ सुनाइए, 1 घंटा अपना बचाइए, कहीं से आधा घंटा बचाइए, कहीं से रात में सोने से पहले कोशिश करिए कि बच्चों को कहानियाँ सुनाएं। और अगर आप बाय द वे किसी वजह से नहीं सुना पाते हैं तो आप YouTube पर कहानियाँ प्ले कर सकते हैं। डोंट शो द विजुअल, जस्ट ऑडियो प्ले करिए, बच्चों को सुनाइए। यहाँ सुनाने की बात है, दिखाने की नहीं। जब आप दिखाने लगेंगे तो उसकी इमेजिनेशन नहीं बढ़ेगी, उसकी क्रिएटिविटी नहीं बढ़ेगी, सुनाएंगे तो बढ़ेगी। तो एक टाइम निकालिए रात का सोने से पहले बच्चों को कहानियों के लिए। दूसरी चीज़, बुक रीडिंग की हैबिट 5 से 10 मिनट ही सही, रोज अगर बच्चा बुक पढ़ता है, अगेन इट इज़ अप टू यू विच टाइम इन द डे यू चूज टू डू दैट। आई प्रेफर बिफोर स्लीप। मैं अपने बच्चे को मैंने हमेशा रोज 1 पेज या 2 पेज, ही इज़ 8 years old, उसको मैं ज़रूर पढ़वाता हूँ, और उसके साथ मैं वहीं पे देखता हूँ कि वो पढ़े। इन केस कभी वो नहीं पढ़ता है तो मैं उसे पढ़ के सुना देता हूँ। सो वो हैबिट वो धीरे धीरे हमें लाना होगा बच्चों में, कि हम रात में सोने से पहले बेड टाइम स्टोरीज, शायद इसीलिए कहा भी जाता है कि आप रात में सोने से पहले वो स्टोरी की बुक या पढ़िए, सुनाइए। तो ये जो रीडिंग ऑफ बुक है, ये एक बहुत ही स्ट्रांग हैबिट है। अभी आपको एक फैक्ट बताता हूँ जो शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा, कि वर्ल्ड की जो टॉप 5 बिलियनियर्स हैं उनमें 3
बुक्स से रिलेटेड हैं। नंबर 1 पे जेफ बेजोस, अमेजन के फाउंडर। ही इज़ अ वोरेशियस रीडर एंड ही स्टार्टेड हिज बिजनेस बाय सेलिंग बुक्स ऑनलाइन। तो ये बुक्स के थ्रू बिलियनियर बने। दूसरे हैं बिल गेट्स। बिल गेट्स इज द सेकेंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ही रीड्स 50 बुक्स इन अ ईयर। 50 बुक्स। वी डोंट इवन रीड 5 बुक्स। Many people don't read even 1 book. But Bill Gates, like person, he reads 50 books in a year. Warren Buffett reads 500 pages every day. Maybe it's related to other things also, not only like fictional stories or other stuff. कुछ ही इज़ फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बैकग्राउंड, तो उस तरह की चीज़ें भी पढ़ते होंगे। बट पढ़ते हैं जो भी आप बहुत सारे लीडर्स को देखोगे, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग को देखोगे, क्योंकि दे से दैट बुक्स आर देयर बेस्ट फ्रेंड्स। बुक से बहुत सारा नॉलेज मिल जाता है, बहुत सारा एक्सपीरियंस हम गेन कर लेते हैं, औरों का हम लर्न कर लेते हैं। तो बुक्स की आदत डालना बहुत ज़रूरी है। कमिंग होम टू इंडिया, अगर आप देखें तो महात्मा गांधी हैज़ बीन आवर ग्रेटेस्ट लीडर्स, amongst the greatest leaders, perhaps the greatest leader of India. He read so many books, even during, जैसे आजकल हम लोग लॉकडाउन में घर में बंद हैं, वैसे he was into jail for many years of his life, and during those years he read a lot of books which framed his personality, which gave him ideas. एंड वो इनफैक्ट जो नॉन वायलेंस का आइडिया है, अहिंसा का आइडिया है, बहुत सारा उन्होंने कई सारी बुक्स पढ़ने के बाद ही उनके मन में इस तरह के आइडियाज़ आए। एक और हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। यू विल बी रियली सरप्राइज्ड इफ यू डोंट नो दिस फैक्ट दैट उनकी लाइब्रेरी, पर्सनल लाइब्रेरी में 50,000 बुक्स थीं उनकी अपनी। 50,000 बुक्स। इट इज़ सेड दैट कि उनकी लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी थी। सो सच इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बुक्स, रीडिंग बुक्स। एंड बाय बुक्स आई डोंट मीन कि आप बच्चे को अपने स्कूल वाली बुक पढ़ाने लगो। इट शुड बी ऑफ इंटरेस्ट टू हिम और हर। अगर स्कूल के बुक्स में इंटरेस्ट है, ही रीड्स इट, दैट्स ओके। बट बेसिकली हम कुछ ऐसी फिक्शनल स्टोरीज दें, बच्चों की शॉर्ट स्टोरीज दें, या माइथोलॉजिकल कहानियाँ जिसमें हो उस तरह की दें, तो वो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। एंड द नेक्स्ट थिंग विच एज एन एक्सपेरिमेंट विच आई डू, विच आई ऑलरेडी सेड दैट, वो आपको भी करना चाहिए। कोई 5-6 ऑब्जेक्ट्स लेके बच्चों को दीजिए। लाइक एक दे दीजिए शेर, जंगल, बारिश, पहाड़, हाँ, अजगर, कुछ ऐसा 4-5 दीजिए। उसके बाद उनसे कहिए कि एक कहानी फ्रेम करो, कहानी बनाओ। आजकल हमारे पास टाइम है, वी कैन रियली डू दिस। और अगर हो सके तो वो बच्चा उसे लिख के लाए। अगर लिख के लाता है तो उसकी राइटिंग स्किल्स भी बेटर होंगी, और जो स्पेलिंग कई सारी हम बच्चे गलतियां करते हैं वो भी उसमें ठीक हो जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज़, वो सोचता है कि क्या हम बना सकते हैं, और वो अच्छी अच्छी कहानियाँ बना सकते हैं बच्चे। हम लोग एज एन एडल्ट शायद कई बार उतनी अच्छी कहानियाँ ना बना पाएँ। मैंने एक्सपीरियंस किया है छोटे छोटे बच्चों को मेरे यहाँ पे। दे आर मैनी टेनेंट्स ऑल्सो, सो दे आर मैनी किड्स इन द बिल्डिंग। जब उन्हें मैं देता हूँ तो दे कम अप विद वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। आप भी अपने बच्चों को दे सकते हैं, तो ये एक्सरसाइज आप ज़रूर करिए। और एक और चीज़, हम हमेशा अपने बच्चों के लिए टॉयज़ लाते हैं, तरह तरह की चीज़ें लाते हैं। गिफ्ट में हम क्या उनको किताबें दे सकते हैं? लेट अस गिव आवर किड्स सम बुक्स, मे बी ऑन बर्थडेज, या फिर उसने कुछ अच्छा अचीव किया है तो उसमें भी हम अपने बच्चों को इस तरह की किताबें दे सकते हैं। स्कूल की लाइब्रेरीज़ में भी हम इस तरह की किताबों को रखें जो बच्चों की इमेजिनेटिव और क्रिएटिव पावर्स को बढ़ाएं। तो ओवरऑल ऑल दीज थिंग्स आई वांटेड टू शेयर विद यू, एंड आई होप टू सम एक्सटेंट कुछ चीज़ें आपके काम की होंगी। एंड आई थैंक द स्कूल मैनेजमेंट and the whole team for conducting prime parenting sessions. I have not seen many schools doing this. I mean, not even one actually. There are many big names, big schools, but ये एक यूनिक चीज़ है। मैंने और भी सेशंस देखे जो पहले हुए हैं, एंड दे हैव गॉट सम रियली गुड कंटेंट जो कि आपको आसानी से एक वीडियो के फॉर्म में बैठे बैठे मिल जा रहा है। अगर आप इसको बुक्स से और साइट्स से और जगह जगह से गैदर करना चाहेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो और भी सेशंस जो अगर आपने नहीं देखे हैं उन्हें भी देखिए। प्राइम पेरेंटिंग के लिए वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव, अगेन थैंक्स टू द स्कूल मैनेजमेंट, एवरीबडी।
thanks to Facebook also. Facebook is making it possible. I'm sitting 1400 kilometers away from you. I'm in Gorakhpur, Uttar Pradesh, and still we can all talk with each other and share our ideas. So thanks to the technology also. And at the end, take care, stay safe from coronavirus, and stay inside your homes unless until asked to go outside. And all the best. Thank you very much.